मैं हूं नदीम इकबाल और आप है कंज्यूमर टीवी के साथ। मल्टीनेशनल फूड कंपनियों और एनजीओस के दरमियान ठन गई, ये क्या माजरा है? इसकी डिटेल हम आपको एक प्रेस रिलीज दिखा रहे हैं जो पनाह पाकिस्तान नेशनल हार्ट एसोसिएशन जो एक एनजीओ है उसकी और उसकी पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन जो सेफ फूड और हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ के ऊपर काम करती हैं, उनकी तरफ से ये एक प्रेस रिलीज डिफरेंट अखबारों में छपी है जिसमें बताया गया है और डिमांड किया गया है हुकूमत से कि वो जो पब्लिक हेल्थ है यानी जो आवाम की सेहत है उसको कॉरपोरेट इंटरेस्ट के ऊपर तरजीह दे। कॉरपोरेट इंटरेस्ट डेफिनेटली जो जब गवर्नमेंट कोलैबोरेट करती है मल्टी नेशनल कंपनियों के साथ और पब्लिक हेल्थ के ऊपर काम करने वाली ये एनजीओस जो हैं इन्होंने ये डिमांड की है। इसके अंदर जो उन्होंने अटेंशन ड्रॉ की है ये कोई इसी महीने के शुरू में तकरीबन 11 फरवरी को एक मीटिंग हुई थी जिसमें काफ़ी सारे गवर्नमेंट फंक्शनरीज जो हैं वो भी शामिल हुए थे और वहाँ पे डिफरेंट इश्यूज थे। ये जो कॉन्फ्रेंस थी जिसका नाम इस प्रेस रिलीज में नहीं लिया गया, लेकिन क्योंकि कंज्यूमर टीवी वहाँ पे मौजूद था लिहाजा कंज्यूमर टीवी आपको बताता है कि ये जो कॉन्फ्रेंस थी ये बेसिकली 3 ऑर्गेनाइजेशन हैं जो मल्टी नेशनल कंपनीज़ और जो ये मल्टी नेशनल कंपनीज़ है ये पाकिस्तान में ओवरसीज़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ ये काफ़ी बड़ी बॉडी है और इसकी काफ़ी बड़ी मेंबरशिप होती है और ख़ास तौर पे ये फॉरेन इन्वेस्टर जो है उनकी ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके ये मेंबर ऑर्गेनाइजेशन है और उन्होंने अपनी अपनी जो है वो बनाई है ऑर्गेनाइजेशन जिसमें एक फूड जूस कौंसल है, इसी तरीके से बेबी फूड एंड न्यूट्रिशन कौंसल है, फिर कोर है जो कलेक्ट एंड रिसाइकल है। ये ग्रुप्स बने हुए हैं जो इन मल्टीनेशनल कंपनीज ने बनाए हुए हैं। इसके बैनर के तले ये एक 2 रोज़ा बल्कि प्रैक्टिकली तो 1 दिन की कॉन्फ्रेंस वहाँ पे हुई थी। जो ये मीटिंग हुई उसमें अनलॉकिंग बिजनेस पोटेंशियल का नाम था जिसमें नेविगेटिंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन पाकिस्तान। इस मीटिंग में काफ़ी सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और मिनिस्टर जो है वो शामिल हुए थे जिसमें लीड के ऊपर जमील कुरैशी साहब थे जो सेक्रेटरी हैं SIFC की स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन कौंसिल के। उसके अलावा राना एहसान अफजल साहब हैं कोऑर्डिनेटर टू द प्राइम मिनिस्टर हैं, फिर अली परवेज़ मलिक साहब हैं जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस है, ये लीड में थे। इसके अलावा PSQCA के DG वहाँ पे मौजूद थे, डिफरेंट फूड अथॉरिटीज़ के भी हाई अप्स वहाँ पे मौजूद थे, फिर ट्रेड रिलेटेड, फिर जो कॉपीराइट्स या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के जो ऑफिशियल्स हैं वहाँ पे मौजूद थे, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के भी वहाँ पे मौजूद थे। जो पनाह और अलाइड ऑर्गेनाइजेशन दूसरी NGOs वो काम कर रही हैं फूड सेफ्टी और न्यूट्रिशन के इश्यूज़ के ऊपर और ये जो गारंटी है ये बेसिकली ग्लोबल एडवोकेसी इंक्यूबेटर है जिसकी फंडिंग जो है ब्लूमबर्ग फिलैंथ्रोपीज की तरफ से होती है और वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ों में एक जो ऑब्जेक्टिव है वो आपको हम वेबसाइट पे भी दिखा रहे हैं, काउंटरिंग इंडस्ट्री इंटरफियरेंस, यानी पब्लिक हेल्थ के इश्यूज़ के ऊपर जो मेन इसका ब्रॉडर एजेंडा है कि मेन पब्लिक इंटरेस्ट के या पब्लिक हेल्थ के इश्यूज़ के अंदर जो कॉरपोरेट इंटरेस्ट है इट शुड नॉट बी इंटरफेयरिंग इन देयर। और जो काफ़ी सारी वो जो चीज़ें पब्लिक हेल्थ की पाकिस्तान के अंदर हो रही हैं, एक तो ये जो न्यूट्रिशन के ऊपर जो काम हो रहा है इसमें फ्रंट ऑफ पैक लेबलिंग की बात हो रही है कि जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनकी डिटेल बाहर होना चाहिए और अगर वो सेफ़ नहीं है तो इट शुड बी मेंशन्ड ओवर देयर। इसके अलावा जो सेफ फूड के स्टैंडर्ड्स की बात हो रही है, ये मैं ब्रॉडर मोटी मोटी बात कर रहा हूँ। और ये जो इंगेजमेंट है इन तमाम ऑर्गेनाइजेशंस की, ये इंगेजमेंट NGOs की बात कर रहा हूँ, ये जो इंगेजमेंट है ये बेसिकली फूड अथॉरिटीज़ के साथ है और अल्टीमेटली गवर्नमेंट के साथ है। जो गवर्नमेंट की इंगेजमेंट कॉरपोरेट सेक्टर के साथ होती है वो बेसिकली रेवेन्यू के लिए भी होती है और फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाने के लिए होती है। जो इस कॉन्फ्रेंस में मेन थीम्स जो मोटे मोटे थीम्स वहाँ पे डिस्कस हुए हैं वो तो एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की बात हुई है
और ऑफ कोर्स ये फूड के रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की, और उसमें फोकस ये था कि वो बेसिकली ये जो फ्रेमवर्क है इट शुड बी वर्टिकल और इट शुड बी डिफरेंट नहीं होने चाहिए फेडरल और प्रोविंशियल लेवल के ऊपर, एक ही फ्रेमवर्क होना चाहिए फॉर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। इसी तरीके से जो उनका मेन इशू ये आ रहा था कि पाकिस्तान में एक पैरेलल ट्रेड डेवलप हो रही है, जो स्मगल्ड प्रोडक्ट्स, उन्हीं के प्रोडक्ट्स की, ये हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, उन्हीं की प्रोडक्ट्स की कॉपी प्रोडक्ट्स मार्केट में आ गई हैं, काउंटरफीट है, स्पूरियस प्रोडक्ट्स है, ड्यूटी नॉन पेड प्रोडक्ट्स हैं। सो उनका ये ख्याल है कारपोरेट इंडस्ट्री का, ये कोई 30% के करीब उन्होंने मार्केट ये स्पूरियस प्रोडक्ट्स या वो जो 2 नंबर हम जनरली कहते हैं, उन्होंने उनकी कोई 30% मार्केट जो है वो कैप्चर कर रही है और वो टैक्स भी पे नहीं करते। सो इसमें काफ़ी सारे कॉपीराइट्स वगैरह के भी इशू आते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के भी इशू यहाँ पे आपको नज़र आते हैं जो वो हाईलाइट कर रहे थे। इसके अलावा जो यहाँ पे बात हुई है कि आजकल आपको पता है क्लाइमेट चेंज इज़ ए बिग इंटरनेशनल एजेंडा, वहाँ पे सर्कुलर इकॉनमी की बात हुई है। जो फोकस है उसका ये है कि जो भी ये प्रोडक्ट्स होंगी प्लास्टिक की ख़ास तौर पे, क्योंकि अब सिंगल यूज़ के ऊपर यहाँ पे पाकिस्तान में प्रोविंशियल लेवल के ऊपर बैन होने की बात हो रही है। सो इसका फोकस ये है कि जो भी प्रोडक्ट मार्केट में आए वो रिसाइकलेबल हो, जो प्लास्टिक की ख़ास तौर पे है, और जो चीज़ नॉन रिसाइकलेबल है उसको नहीं आना चाहिए। और ये रिसाइकलेबल होने की जो परसेंटेज है इट शुड बी गोइंग हायर एंड हायर। सो इसके अंदर भी इंगेजमेंट आई, तो इसके अंदर जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसीज हैं प्रोविंशियल और फेडरल लेवल के, उसके जो हायर अप्स थे वो वहाँ पे मौजूद थे। सो ये जो इंगेजमेंट्स हैं ये डिफरेंट लेवल के ऊपर। सो फियर इज़ जो पनाह का और ग्लोबल एडवोकेसी इनक्यूबेटर के जो पार्टनर्स हैं उनका जो मेन फियर है वो ये है कि ये जो पॉलिसी एडवोकेसी वो पब्लिक हेल्थ के लिए कर रहे हैं, जिसका अल्टीमेट गेन यही है कि जो ये डिजीज़ बर्डन है, ये यानी जो जब आप ये प्रोडक्ट्स आप खाते हैं जिसके अंदर हायर शुगर होती है, हायर सॉल्ट्स होता है या हायर फैट्स होते हैं, जो जंक फूड को भी जनरली हम इसको कहते हैं, तो इसकी वजह से नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का बर्डन जो वो बढ़ता है। लिहाजा हॉस्पिटल का बिल जो है हर इंसान का वो बढ़ जाता है, और गवर्नमेंट का ख़र्चा भी हेल्थ के अंदर तो पहले बहुत कम गवर्नमेंट काम करती है या पैसों की एलोकेशन होती है, तो वहाँ पे भी जो गवर्नमेंट का बिल है डिज़ीज़ का बर्डन और डिज़ीज़ ट्रीटमेंट का जो बिल है वो बहुत हायर साइड के ऊपर जाएगा। गवर्नमेंट जो है वो कंपनीज़ की तरफ जाती है मेनली के यहाँ से टैक्स इकट्ठा हो, फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो, इसके फॉरेन जो फाइनेंशियल टारगेट्स है उसको मैक्रो इकनॉमिक्स के जो टारगेट्स है उसको अचीव करने की कोशिश की जाती है। सो इन तमाम चीज़ों के अंदर किस तरीके से बैलेंस किया जाए, दिस इज़ ए चैलेंज फॉर द गवर्नमेंट। और इसमें एक जो बड़ा क्रिटिकल एरिया है वो FED है, फेडरल एक्साइज ड्यूटी, वो बेसिकली कंजम्पशन टैक्स होता है। सो फोकस ये है कि ये बेसिकली हेल्थ टैक्स बनता जा रहा है कि इन प्रोडक्ट्स के ऊपर जो हैज़र्डस हैं, जो आवाम की सेहत के लिए नुकसानदेह है, उसके ऊपर जो वो परसेंटेज है FED की, इट शुड बी ऑन द हायर साइड, और ये रेगुलर इंक्रीज़ हो ताकि ये बाइंग पावर से उन लोगों के बाहर जाए और कम से कम जो है वो पब्लिक हेल्थ को डैमेज हो। आपको डिफरेंट मेन स्ट्रीम मीडिया में ये बैकग्राउंड आपको नज़र नहीं आएगा, लेकिन हम आपको दे रहे हैं। सो इस तरह की और दूसरी खबरों के लिए देखते रहिए कंज्यूमर TV।